नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी ने उत्तराखंड में बेहद ही चौंकाने वाला फैसला लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजा जा रहा है। वो अनिल बलूनी की जगह पर राज्यसभा जा रहे हैं। यानी दो बातें एकदम ही साफ है। एक, महेंद्र भट्ट को लोकसभा का चुनाव लड़वाकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कोई एजेंडा हासिल नहीं कर पा रहा था, किसी एजेंडे पर काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए बदलाव किया गया है। वरना तो बीजेपी महेंद्र भट्ट को टिहरी या फिर पौड़ी से चुनाव लड़वा सकती थी और इन सीटों से महेंद्र भट्ट की जीत भी तय ही थी। टिहरी या पौड़ी पर इतने अच्छे समीकरणों के बाद भी बीजेपी उनको अनिल बलूनी की जगह पर राज्यसभा भेज रही है। जाहिर सी बात है, अब अनिल बलूनी को लोकसभा का चुनाव उत्तराखंड से लड़वाया जाएगा। यानी अनिल बलूनी उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव तौर पर आएंगे तो आने वाले समय में उत्तराखंड बीजेपी में कई सारे समीकरण बदलते हुए दिख सकते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति में बदलाव आ सकता है, यह कुछ संकेत ऐसे दिख रहे हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड में यह जो महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजने का चौंकाने वाला फैसला लिया है, इसको कुछ सवालों के दायरे में समझा जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। पहला सवाल, अनिल बलूनी को किस सीट से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है? इसके संभावित उत्तर पर आने से पहले पिछले कुछ समय में घटी कुछ घटनाओं पर गौर करने की जरूरत है। अभी अनिल बलूनी का पूरा फोकस पिछले कुछ माह से पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने अपनी सांसद निधि से एक मुश्त 15 करोड़ रुपए जारी कर पौड़ी में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम बनाने की घोषणा की थी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक ही दिन में 1 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण कर दिया और इसके लिए राज्य सरकार को एक चिट्ठी भी लिख दी। वन भूमि के हस्तांतरण के तुरंत बाद ही अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी तुरंत ही जारी कर दी। इसके अलावा भी आप पिछले कुछ माह की घटनाओं पर गौर करेंगे तो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र को लेकर कई बड़े कामों को कराने में अनिल बलूनी की भूमिका बड़ी रही है। अनिल बलूनी का पैतृक गांव भी इसी लोकसभा सीट पर पड़ता है। अब दूसरा सवाल, क्या उत्तराखंड बीजेपी में महेंद्र भट्ट की जिम्मेदारी किसी अन्य को सौंपी जा सकती है? यानी कि प्रदेश का जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष पद है, उस पर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव एकदम पास है, इसीलिए बीजेपी उत्तराखंड में पार्टी के नेतृत्व में किसी तरह का बदलाव करेगी ऐसा लगता नहीं है, यह संभव दिखता नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में बीजेपी में कुछ बड़े बदलाव दिख सकते हैं। इसके संकेत आप महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजे जाने से ही समझ सकते हैं कि यह शुरुआत कुछ इस तरह की बीजेपी कर रही है। अब तीसरे सवाल पर आए तो महेंद्र भट्ट को अपनी विधानसभा हारने के बाद भी 2022 के चुनाव में महेंद्र भट्ट अपनी विधानसभा सीट से हारे थे। इसके बाद भी उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला और अब राज्यसभा का इनाम। क्या बीजेपी में हार और जीत मायने नहीं रखती है? क्या बीजेपी में केवल परिणाम देखे जाते हैं? आखिर महेंद्र भट्ट 2022 में चुनाव हारने के बाद भी इतने सफल क्यों दिख रहे हैं और बीजेपी उनको लेकर आगे की किस रणनीति पर काम कर रही है? महेंद्र भट्ट को 2022 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद जुलाई में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था बीजेपी का और अपने इस कार्यकाल में उनके हिस्से में कई सारी बड़ी कामयाबी आती है। जुलाई 2022 से अब तक उत्तराखंड में हुए 5 चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। हरिद्वार के पंचायत चुनाव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत उपचुनाव, बागेश्वर उपचुनाव, रुद्रप्रयाग जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत, दुग्ध सहकारी संघों के चुनाव, इन सभी चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। आज बीजेपी उत्तराखंड में एकदम सुरक्षित लाइन पर खड़ी हुई है। कांग्रेस खुद को चुनावी मोड़ में ला ही नहीं पा रही है, विपक्ष कहीं पर भी दिखता नहीं है। आप इसको महेंद्र भट्ट और पुष्कर सिंह धामी के सफल गठजोड़ की एक सफल वजह कह सकते हैं उत्तराखंड में। इसीलिए यह इनाम उनको बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया जा रहा है। अब चौथे सवाल पर आते हैं, पौड़ी लोकसभा सीट अनिल बलूनी के लिए कितनी सुरक्षित है? क्योंकि यह माना जा रहा है कि अनिल बलूनी को वहीं से उतारा जाएगा। भाजपा का एक मजबूत गढ़ है पौड़ी लोकसभा सीट। यह सीट 90 के दशक के बाद भाजपा का इतना मजबूत गढ़ रही है कि जितना मजबूत गढ़ उत्तराखंड में कोई और सीट रही नहीं है। बीजेपी ने 91, 98, 99, 2004, 2014, 2019 में यहां से लगातार चुनाव जीते हैं। इन सालों में केवल 2 बार बीजेपी यहां से हारी है, 1996 और 2009। सतपाल महाराज यहां से सांसद बने थे। सतपाल महाराज उस समय कांग्रेस में थे और सतपाल महाराज भी अब बीजेपी में ही आए हुए हैं।
तो यह माना जाना चाहिए कि बीजेपी लोकसभा सीट जो पौड़ी है उस पर एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में है। यह बीजेपी का गढ़ है। मैं आखिर में एक बात फिर कहना चाहूंगा, अनिल बलूनी की उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव तौर पर जो एंट्री होती हुई दिख रही है लोकसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव में उनको उम्मीदवार उतारा जा रहा है। यह माना जा रहा है अनिल बलूनी की उत्तराखंड की राजनीति में यह एक्टिव एंट्री होने के बाद प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में कई सारे समीकरण बदलते हुए दिख सकते हैं, भले ही धीरे धीरे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।